आदि महोत्सव के इस पावन अवसर पर मंच पे विराजमान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, नमस्कार, जोहार। जनजातीय गौरव वर्षों के दौरान आयोजित आदि महोत्सव 2025 का शुभारंभ करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बीते 15 नवंबर को साल भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्षों का शुभारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिली थी। ये जनजातीय गौरव वर्ष उनकी 150वीं जयंती के दिन इस वर्ष 15 नवंबर को संपन्न होगा। मैं सभी देशवासियों की ओर से भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में सादर नमन करती हूँ। इस राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का आयोजन करने के लिए श्री जुएल ओराम जी के नेतृत्व में सक्रिय केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सभी लोगों की मैं सराहना करती हूँ। देवी और स्वजनों, आदि महोत्सव जनजातीय विरासत को प्रस्तुत करने और उसे प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख आयोजन है। ऐसे उत्सव जनजातीय समाज के उद्यमियों, शिल्पकारों और कलाकारों को मार्केट से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2017-18 से आज तक विभिन्न स्थानों में 45 आदि महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष फरवरी में ही यहाँ आयोजित आदि महोत्सव में मुझे वेंचर कैपिटल फंड पर शेड्यूल ट्राइब्स के शुभारंभ का अवसर मिला था। मुझे बताया गया है कि अनेक वेंचर कैपिटल मीट्स का आयोजन किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे प्रयासों से एक मजबूत ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। देवी और स्वजनों, जनजातीय समाज की शिल्प कलाएं, खान पान, वस्त्र और आभूषण, चिकित्सा पद्धतियां, घरेलू उपकरण तथा खेलकूद हमारे देश की अनमोल धरोहर है। साथ ही वे आधुनिक और वैज्ञानिक भी, क्योंकि उनमें प्रकृति के साथ सहज तालमेल दिखाई देता है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के आदर्श दिखाई देते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर बजट एलोकेशन 3 गुना बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो गई है। बीते वर्ष 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने आदिवासी विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। आदिवासी समुदाय के लोग लाभार्थी होने के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार दे रहे हैं। जनजातीय समाज के विकास पर विशेष ध्यान देने के पीछे ये विचार है कि जब जनजातीय समाज विकसित होगा तभी हमारे देश भी सही अर्थों में विकसित होगा। इसीलिए जनजातीय अस्मिता के प्रति गौरव का भाव बढ़ाने के साथ साथ जनजातीय समाज का तेज गति से विकास करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में प्रतिवर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्थापित किए गए हैं। जनजातीय महानायकों के स्मृति में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं। रांची में स्थित भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय एक तीर्थ स्थल पर सम्मानित किया जा रहा है। जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह तथा छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जैसे जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय में जाकर लोग उनके महान योगदान से परिचित हो रहे हैं। जनजातीय विभूतियों तथा आदिवासी समाज की जीवन शैली की एक झलक
आप सब राष्ट्रपति भवन में विकसित किए गए जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय देख सकते हैं। देवियों और स्वजनों, अपनी जीवन यात्रा के दौरान जो प्रयास मैंने किए हैं उनमें संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुच्छेद में शामिल करने का अपने प्रयास को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में असंभव हुआ था। उसी वर्ष नॉर्थ ईस्ट में जनजातीय समाज के प्रचलित बोडो भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जनजातीय अस्मिता के प्रति संवेदना का अभाव पिछले 10 वर्षों के दौरान और अधिक व्यापक तथा सक्रिय रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीबीटीजी समुदाय के लिए पीएम जनमन अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के लिए 26,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। तब से अब तक पीबीटीजी समुदाय के कल्याण तथा विकास के लिए इस अभियान के तहत आवास, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, पाइप्ड वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट तथा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना जैसे अनेक प्रयासों द्वारा प्रभावशाली लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। पीएम जनमन अभियान के तहत किए जा रहे ऐसे प्रयासों का लाभ पीबीटीजी समुदाय के 28 लाख लोगों को मिलेगा। पीएम जनमन अभियान की सफलता को और बड़े पैमाने पर विस्तार देने के लिए तथा जनजातीय समाज के 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के लिए 80,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 63,000 जनजातीय गांवों को सड़कों तथा मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना तथा सभी जनजातीय परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आदिवासी समाज के आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार की दिशा में काफी प्रगति हो रही है। लगभग 4,000 बंधन विकास केंद्रों के जरिए 12 लाख से अधिक आदिवासी भाई बहनों को जोड़ा गया है। किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये प्रसन्नता की बात है कि देश में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। साथ ही लगभग 250 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। 30 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रावास मिल रही है, जिसमें विदेश में अध्ययन करने के लिए दी जा रही सहायता भी शामिल है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है। जनजातीय समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी एक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को समग्र रूप से हासिल करने से जुड़े इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। विकास के ऐसे बहुआयामी प्रयासों के बल पर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तथा जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आदिवासी परिवारों के विकास को नई ऊर्जा मिली है। साथ ही लोगों में आदिवासी समाज के प्रति जागरूकता और सम्मान का भाव भी बढ़ा है। मैं इस आदि महोत्सव की सफलता की कामना करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जनजातीय गौरव वर्षों के दौरान जनजातीय समाज की उन्नति के अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे जाएंगे और देशवासी उसका साक्षी बनेंगे। इसी कामना के साथ आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
दिव्य सज्जनों, आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए।